Hello, welcome student. Today in this video we are going to discuss about tetrahedral complex and limitation. Okay. In last video we have already discussed about the octahedral complexes. है ना? चलो start करेंगे. Now in tetrahedral complexes we will take first example of NiCl4 2 minus. ठीक है. तो यहाँ पे अभी हमें रूल्स पता है, तो हमें सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, इससे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज +2. ठीक है, तो हमारा जो मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. राइट. नाउ सेकंड स्टेप, वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल. राइट, तो मेटल का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो सामने लिखा है 3D 4s एंड 4p के लिए आपके यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है. राइट, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए हैं, तो 3D में जो लास्ट 2 है वो हाफ फिल्ड है. राइट, एंड जो फर्स्ट 3 है वो पूरा फिल्ड है. राइट, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 4s और 4p ये दोनों पूरा एम्प्टी है ना. तो ये 4 ऑर्बिटल क्या है आपके, एम्प्टी है ना. नाउ नंबर ऑफ क्लोरीन लिगेंड इज 4, है ना. वी हैव 4 लिगेंड्स. राइट, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ वैकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग विद लिगेंड मस्ट बी 4, है ना. अब हमारे पास जो मेटल आयन है, वैकेंट मेटल आयन, तो कितने चाहिए लिगेंड को, 4. ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए ताकि 4 लिगेंड के साथ वो क्या कर सके, बॉन्डिंग कर सके, है ना. तो अभी हम बॉन्डिंग करेंगे. सो नाउ 4 ऑर्बिटल्स ऑन मेटल अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन आर, अभी कौन कौन से अवेलेबल है, 4s एंड 3 4p, है ना. सो नाउ द कॉम्प्लेक्स विल बी टेट्राहेड्रल. राइट, अब ये फॉर्मेशन होने के बाद कैसे दिखता है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद. Now the 4 metal ion orbitals for bonding with chlorine ligands are derived from the sp3 hybridization. ठीक है, अभी sp3 क्यों होता आपको समझ में आ गया, है ना. 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, है ना, इसके लिए sp3 hybridization. Now 4 vacant sp3 hybrid orbital of nickel overlap with 4 orbitals of क्लोरीन आयन. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को. नाउ कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वुड बी, ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप, ये देखो यहाँ पे लिखा है. राइट, अब जो 3D है वो एज इट इज रहेगा आपका, बट 4s एंड 4p वहाँ पे आपका मेटल आयन और लिगेंड्स का क्या हुआ है, बॉन्डिंग हुआ है. ओके, तो आप पिंक कलर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो वो आपका बॉन्डिंग से हुआ है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग से है. तो अभी आप क्या करोगे, जब एग्जाम में अगर आपको दिखाना होगा तो वहाँ पे कलर तो लेके जाओगे नहीं. राइट, तो आप क्या कर सकते हो, इसको डॉटेड लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग को. अंडरस्टूड, तो डॉटेड लाइन में बनाना. राइट, now the complex has 4 unpaired electron and hence paramagnetic in nature. ओके, तो हमें पता है मैग्नेटिज्म बिहेवियर हमें अगर बताना होगा तो हमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके बेसिस पे बताते हैं हम लोग. राइट, सो इस कॉम्प्लेक्स में कितने हैं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसलिए क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक. राइट, तो हमारा नीचे स्ट्रक्चर है, एक निकल है, 4 क्लोरीन. राइट, एंड ब्रैकेट के बाहर हमने ऊपर क्या लिखा है, 2 माइनस. राइट, अभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल देख लिया हमने, टेट्राहेड्रल देख लिया, अभी हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देखेंगे. राइट, नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज +2, हमारा फर्स्ट स्टेप. अगेन व्हाट इज द सेकंड स्टेप, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन. राइट, तो यहाँ पे क्या है, निकल है, तो हमने निकल का लिख दिया. राइट, तो अगेन अभी निकल का है तो सेम एज इट इज वैसे ही आएगा आपका वैलेंस शेल का, 4s और 4p एम्प्टी है. राइट, नाउ द नंबर ऑफ Cn माइनस लिगेंड इज 4. ठीक है, आपके जो साइनेट लिगेंड है कितने हैं, 4 है. सो नंबर ऑफ वैकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग विद लिगेंड्स वुड बी 4. ठीक है, सॉरी,
तो 4 लिगेंड्स चाहिए आपको, राइट। तो अब क्या होगा, आपके ये जो 4 लिगेंड्स है, आपके 4 मेटल आयन के जो ऑर्बिटल्स है, जिसमें आपका 1 4s है और 3 4p है, वो आपके क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, now complex is a square planar, so Ni2 plus ion uses dsp2 hybrid orbitals, ठीक है। Now 3D or electrons are paired prior to the hybridization and electronic configuration of Ni2 plus becomes, right। अभी क्या होगा यहाँ पे, आपने देखा था हाई स्पिन, राइट। तो हाई स्पिन की वजह से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर ही रीअरेंज हो जाएंगे, ओके। तो आपका 3D कंप्लीटली फिल हो गया अभी। तो अब यहाँ पे आपके पास कितने बचे, यहाँ पे ये 4 ऑर्बिटल्स, कितने, 2 4s के, सॉरी 1 3D के, 1 D के, 1 S के, राइट, और आपका 2 P के। तो इसके लिए आपका क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो DsP2, अंडरस्टूड। Now orbitals available for hybridization are 1 3D, 1 4s and 2 4p, which gives DsP2 hybridization। समझ में आ गया आप लोगों को DsP2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों आ गया। देखो स्टार्टिंग में कंडीशन सेम थी, बट क्या हो गया, क्योंकि वो हाई स्पिन का है, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन्स पहले ही वहां पे अरेंज हो गए, तो इसकी वजह से आपको 3D एक एम्प्टी मिल गया, राइट। Now 4 vacant dsp2 hybrid orbitals of Ni2 plus overlap with 4 orbitals of Cn minus ions to form NiCN coordinate bonds, ठीक है। Now configuration after complex formation becomes, अभी आपका जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो कॉन्फ़िगरेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रिप्रेजेंट करना आपको, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 4p का सिर्फ 2 ऑर्बिटल यहाँ पे यूज हो रहा है, और 4s का 1 और 3d का 1, ठीक है। अगेन यू कैन शो विद योर डॉटेड लाइंस, राइट। तो आपका यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, DsP2, ये आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है, ओके। नाउ अगेन द कॉम्प्लेक्स हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड हेंस डायमैग्नेटिक, ठीक है। एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है, राइट। इसका स्ट्रक्चर निकल, 4 आपका साइनाइड ग्रुप है, लिगेंड एज अ लिगेंड, राइट, एंड आपका ब्रैकेट के बाहर 2 माइनस, ओके। नाउ लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, ठीक है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने यूज तो किया है, राइट। हमने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखे, बट यू नो इन दिस लाइफ एवरी, इन दिस नेचर एवरीथिंग हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। और नेगेटिव नहीं बोल सकते, लिमिटेशंस बोलते हैं हम इसे, इसलिए साइंटिफिक लैंग्वेज में, राइट। तो इसीलिए वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी लिमिटेशंस है। चलो देखेंगे क्या है। नाउ इट डज नॉट एक्सप्लेन द हाई स्पिन और लो स्पिन नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में, राइट। तो हमने देखा था, और जो स्क्वायर प्लेनर था वहाँ पे आपने देखा था हाई स्पिन की वजह से क्या हुआ था, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, जबकि वही आपका टेट्राहेड्रल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, राइट। तो ये जो हाई स्पिन और लो स्पिन का जो नेचर है वो ये एक्सप्लेन करने में कहीं ना तो कहीं नहीं कर पाया एक्सप्लेन, ओके। नाउ इन अदर वर्ड्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड नेचर ऑफ लिगेंड्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, ठीक है। अभी हम लोग बोलते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो राइट उसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, वीक फील्ड रहेगा तो कम रहेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का जो नेचर है लिगेंड्स का, वो भी ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हम लोग, राइट। ये समझा नहीं पा रहे हमें, तो ये भी एक लिमिटेशन है। नाउ इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो एंड इफ यू आर स्टडिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वी कैनॉट आइडेंटिफाई द कलर, ओके, ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है तो उसका कौन सा कलर आएगा, राइट। तो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी से स्टडी नहीं कर पाएंगे, राइट। Now the structure of the complexes predicted from the VBT would not be always match necessarily with those determined from the experiment, ठीक है। समझ में आप लोगों को कि अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स को
स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तो हमेशा वो मैच करेगा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसके साथ। इट इज़ नॉट ऑलवेज मैच, ओके। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो मैच होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज इन वीबीटी द क्रिस्टल फील्ड थियरी CFT हैज़ बीन प्रपोज विच हैज़ वाइडली बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, अब तो ये सारे वीबीटी के जो लिमिटेशंस थे उसको किसने ओवरकम किया? क्रिस्टल फील्ड थियरी ने, ओके। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पूरा स्टडी किया हमने ये लेसन में, राइट। और एक बात, हाँ, जो क्रिस्टल फील्ड थियरी है वो, क्योंकि ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से आपको वो ये साल नहीं है, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज़ तो वहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में स्टडी कर पाओगे, ओके। एंड इफ़ यू हैव एनी वन इज़ इंटरेस्टेड, आपको अगर एंट्रेंस वगैरह के लिए स्टडी करना है, प्रिपेयर करना है, तो आप मुझे पर्सनली पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ओके। नाउ एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फर्स्ट क्या है इन बायोलॉजी, राइट। तो now several biological important natural compounds are metal complexes and they play important role in number of processes occurring in plants and animals। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, सबके अंदर जितने भी प्रोसेस रहते हैं सब में कुछ ना तो कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता ही है, ओके। तो वहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मदद से स्टडी कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन प्लांट्स इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अगर आप क्लोरोफिल को स्टडी करोगे तो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है जिसके पास, उसे पता होगा कि उसमें उनका जो कॉम्प्लेक्स है उसमें मैग्नीशियम आपका क्या है, सेंट्रल मेटल है, आयन है, ओके। नाउ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयन। ये तो जिसका बायोलॉजी नहीं है उसे भी पता है कि हीमोग्लोबिन में क्या है, आयन आपका मेटल आयन है, ओके, अंडरस्टूड। नाउ इन मेडिसिन, प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्स पीटी कॉम्प्लेक्स सिस्प्लैटिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इफ आई होप यू रिमेंबर, राइट। नाउ EDTA इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट। तो ये सब रिपीटेशन है, तो आपको लर्न करने में इजी जाएगा, ओके। Now C, to estimate hardness of water, right? So now hardness of water is due to the presence of calcium and magnesium ions, right? तो calcium और magnesium की वजह से हमारा water का hardness बढ़ता है, right? So now the ligand EDTA forms stable complexes with calcium and magnesium। ठीक है, अगर हम EDTA ऐड करते हैं तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। नाउ इट कैन देयर फॉर बी यूज टू एस्टिमेट हार्डनेस। ठीक है, तो इसलिए अगर हमको किसी वाटर का हार्डनेस फाइंड आउट करना है, सो वी कैन यूज EDTA, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लोग को पता ही, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। So now usually stable coordination complex on dissolution dissociate to small extent and furnish a controlled supply of metal ion, है ना। आपको जो कुछ बच्चे हैं, मुझे पता है किसको डाउट होगा, तो उनके लिए है कि देखो, कोई भी एक मेटल है, अगर उसके ऊपर हमको फिनिशिंग करनी है, फर्निश मीन्स फिनिशिंग, ओके, किसी दूसरे मेटल आयन का, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, उस मेटल आयन को उसके ऊपर सप्लाई करेंगे, राइट, और उसके ऊपर डिसोसिएट करेंगे, फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रेड्यूस हो जाएगा एंड उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के घर पे है ऑलरेडी, राइट, आप देखोगे घर पे किचन में जाके कि आपके पास एक स्टील का ये यूटेंसिल्स होंगे, लेकिन उसका जो बॉटम है वो स्टील का नहीं होगा, वो किसका होगा, कॉपर का होगा, राइट। तो इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नाउ द मेटल आयंस व्हेन रेड्यूस क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म द क्लस्टर और नैनो पार्टिकल्स, ओके। Now, when the coordination complexes are used, the ligands in the complex keep the metal atom well separated from each other, right? And these metal atoms tend to form a protective layer on the surface। समझ में आप लोगों को कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है
कि जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब वो लिगेंड्स को यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म करते हैं आपको भी पता है कि मेटल एटम होता है, राइट, उसके वो सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो क्या करता है लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग करता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, जो मेटल रहता है वो क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करता है, राइट, सरफेस पे, ओके, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ओके। फॉर एग्जांपल नीचे देखते हैं हम लोग, नाउ सर्टेन साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस लाइक KAGNCN2, राइट, यहाँ पे आपका क्या है, आपका सेंट्रल मेटल क्या है, आपका पोटेशियम है, राइट, और सिल्वर है, ओके। और साइनाइड क्या है, लिगेंड है, एंड KAuCN2, ठीक है। नाउ फाइंड एप्लीकेशन इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ दिस नोबल मेटल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये यूज़ होता है। So I think it is sufficient for today, and here we end with the chapter. So please study well, and if you have any doubt, please feel free to ask your doubts. Thank you so much. Take care.